आई वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी एज अ आर्मी ऑफिसर, डायबिटीज ही कम होने लग पड़ेगा तो बिग फार्मा वोंट सर्वाइव। एक उसका आगे मेटाबोलाइट जो DHT है उसके बेस्ड स्टेरॉइड्स है, जो फेक पनीर जिसको हम बोलते हैं, इज नॉट बैंड इन इंडिया। तो हाई टेस्टोस्टेरोन इज मोस्टली सेम एज हैविंग हाई एस्ट्रोजन। सोया चंक्स के अंदर हम एस्ट्रोजन बोलते हैं, वो फाइटो एस्ट्रोजन है। डेकाड्यूराबोलिन इज समथिंग व्हिच मेक्स योर जॉइंट्स वेरी कुशन्ड। ले भाई बाहर में गया था लैक्टोज इंटॉलरेंस 2 लीटर दूध, आपने अगर एक बार जिंदगी में टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर लिया तो जीवन भर मरने तक आप खुद की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बना ही नहीं पाओगे। So oral steroids are far worse than injectable. And Sam Manekshaw said one thing, that if a person is saying that he is not afraid of death, he's either lying or he's a gurkha. ये नहीं कि he's doing a squat and I go and hug him, है ना? बाकी तो ठीक है, ठीक है। शुरू करते हैं हार्मोनल हेल्थ से। ओके। ह्यूमन बॉडी के अंदर काफी हार्मोन्स हैं, बेसिक हार्मोन जिन्हें हमें कंट्रोल करना जरूरी है आपके हिसाब से टू स्टे फिट, जनरल फिटनेस। ठीक है। So every hormone which is made in our body always starts from cholesterol. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से ही सारे हार्मोन्स बनते हैं एक्सेप्ट विटामिन डी एंड ऑल। ओके, सो विटामिन डी इज अ स्टेरॉइड हार्मोन व्हिच आवर बॉडी मेक्स और सिंथेसाइज करती है उसको बाकी बाहर से। तो इफ यू आस्किंग कि हार्मोन्स को कैसे मेंटेन वगैरह करना है, कहाँ से मतलब सिंथेसाइज वगैरह करवाना है, तो कीप फैट्स, हेल्दी फैट्स एंड गुड फैट्स इन योर डाइट, क्योंकि जब यही होंगे तो एक रॉ मटेरियल बनेगा हमारी बॉडी के हार्मोन्स बनने के लिए। अब जैसे कोलेस्ट्रॉल से आगे फिर टेस्टोस्टेरोन बनता है, कॉर्टिसोल बनता है। कॉर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन फिर आगे और डिवाइड होता है DHT में, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स व्हिच आर लाइक रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी। सो टू कीप अ हेल्दी हार्मोनल रेंज, अपने फैट्स को पूरी तरह ही ड्रॉप नहीं कर देना होता है। एक हेल्दी रेंज लाइक फॉर अ पर्सन हु इज 80 kg 25-30 grams ऑफ फैट डेली इज नीडेड। एक मेरे को फील होता है इंडिया डायबिटिक कैपिटल, इंसुलिन काफी मिसमैनेज्ड है। ओके, इंसुलिन के बारे में थोड़ा एलैबोरेट करना। इंसुलिन, सो इंसुलिन इज अ शटल। इंसुलिन का काम है पार्टीशनिंग ऑफ न्यूट्रिशन इन बॉडी। ठीक है, तो जो डायबिटिक लोग होते हैं उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, यानी कि बॉडी जितना इंसुलिन बना रही है उतना यूटिलाइजेशन और उसका वर्क नहीं हो रहा, तो बॉडी ऑफ कोर्स सी बात है फिर ज्यादा इंसुलिन बनाएगी उतना इफेक्ट लेके आने के लिए। तो जो कंडीशन में इंसुलिन बहुत ज्यादा बनता है उसको डायबिटीज बोलते हैं। ओके, अब इंसुलिन हाई होने से आपकी बॉडी जो है वो फैट भी स्टोर करती है, तो ओबेसिटी डायबिटीज की वजह से भी आता है और ओबेसिटी की वजह से भी डायबिटीज होती है कि आपने इतना शुगर वगैरह, इतना आप अपनी बॉडी को हाई लेवल ऑफ फैट प्रोवाइड करवा रहे हैं, इतनी कैलोरीज खा रहे हैं कि फैट ज्यादा बन रहा है, तो इंसुलिन भी ज्यादा बनेगा। तो देखिए, इंसुलिन और डायबिटीज को मैनेज करने के लिए एक तो ओबेसिटी को कम कीजिए, वो भी जैसे आपको बताया कैलोरी डेफिसिट से हो सकता है या फिर अपना वर्कआउट को ज्यादा इंटेंस करने से हो सकता है। Second thing is there are some medicines which I'll say which are relatively very harmless in comparison to other steroids which doctors give, like metformin. There is something called metformin. Okay, so metformin body की insulin resistance को कम करता है और insulin sensitivity बढ़ाता है। तो जब sensitivity बढ़ गई तो insulin कम बनेगा तो diabetes के chances भी कम है। Metformin is very relatively a good thing which I'll say like in comparison to other medicines. So, but still I'll say कि medicines की तरफ जाना नहीं चाहिए इंसान को, अपनी खुद की लाइफस्टाइल को चेंज करें, बट इन सिवियर केसेस medicines are required. एंड इंडिया में डायबिटीज इतनी हाई इसलिए है कि आप जितने भी, अब देखिए सुबह उठे क्या पियेंगे, चाय पियेंगे, चाय में क्या, चीनी से इंसुलिन स्पाइक होगा। उसके बाद में आपने क्या खाने, बिस्किट खाने हैं, बिस्किट किससे बने, रिफाइंड फ्लावर। मैदा है वो भी एक बहुत ज्यादा मतलब सिंपल कार्ब हो सकता है, तो सिंपल कार्ब से फिर इंसुलिन स्पाइक हुआ। उसके बाद में जी पकौड़े खा रहे हैं, पकौड़ों के साथ में आई जा रहे हैं समोसे। तो ये हमारी डाइट इतनी गंदी है, और हम फिर सुबह की हमने कहा कि यार सिर्फ चाय बिस्किट ही तो खाए हैं, और वही 350-400 कैलोरी हो गई। मेजर चंक ऑफ आपकी डेली कैलोरीज जितनी है वो तो आपने सिर्फ चाय बिस्किट में ही ले ली। फिर आपका ब्रेकफास्ट होगा, ब्रेकफास्ट के बाद लंच होगा, लंच के बाद में बाहर जाके हमने स्नैक्स खाने हैं, फिर डिनर खाना है, रात को मिडनाइट क्रेविंग्स भी है। तो इंसान की ये जो डाइट प्रेफरेंस है ना, इसके कारण डायबिटीज बहुत है। और इसमें मैं कहूंगा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इश्यूज भी है, क्योंकि उन्होंने रेगुलेट ही नहीं किया इन चीजों को इंडिया में।
जैसे कि मोस्ट ऑफ द आउट ऑफ इंडिया कंट्रीज के अंदर क्या है, वहां पे पाम ऑयल नहीं यूज होता, या फिर वहां पे क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर फार बेटर। अब फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है हमारी, फसाई जिसको हम बोलते हैं, वो काम नहीं कर रही जो हमारे अपना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। जैसे एक चैनल है ट्रस्टिफाइड, वो सारे चैनल वो क्या करता है, वो टेस्ट करता है कि किस खाने के अंदर क्या चीज है क्या नहीं है, किस चीज के मेटाबॉलिट्स हैं। तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नेग्लिजेंस भी है। दूसरा, बिग फार्मा इज वेरी मच बेस्ड ऑन डायबिटीज। अगर डायबिटीज ही कम होने लग पड़ेगा तो बिग फार्मा वोंट सर्वाइव, राइट। सो दीज आर सम थिंग्स जो इंसान इंडिया को मोस्टली एक डायबिटीज बेस्ड कैपिटल बनाता है। तो हम एज ए पर्सन डायबिटीज से बचने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में वर्कआउट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, और जो हमारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनको कम कर सकते हैं। एंड आई से बॉयकॉटिंग शुगर is something which you can do which is very good thing you can do for yourself। अब मैंने अपने फैमिली के अंदर अपने पेरेंट्स को चीनी पूरी तरह ही बंद करवाई हुई है, हमारे राशन में चीनी नहीं आती। when they are having sugarly cravings तो मैं उनको बहुत छोटा पीस ऑफ जैगरी दे देता हूँ। जैगरी इज नॉट बेटर देन शुगर, बट इट इज समथिंग, देखिए शुगर तो प्लेन कार्ब्स है, प्लेन कैलोरीज है, उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है एक्सेप्ट कार्ब्स, बट जैगरी में ट्रेस मिनरल्स आ जाते हैं। और आई गेस जीआई थोड़ा सा जैगरी का कम है ना? जीआई उसका हाँ जी बेटर है। तो ये आई से कि जैगरी इज समथिंग बेटर जस्ट टू मेक टेस्ट बड्स एक्टिव, लेकिन उसको भी पूरी तरह ये नहीं कि चाय बन रही है फिर वो चीनी नहीं खानी जैगरी की कर लो, तो ये चीज नहीं है। तो आई से हाँ आप ये सब कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके डायबिटीज से बिल्कुल बचा जा सकता है। अच्छा, एंड एक ये फिटनेस इम्यूनिटी के अंदर है सोया प्रोटीन को लेके। पीपल बिलीव कि सोया प्रोटीन लेने के से ईस्ट्रोजन लेवल्स मैन बॉडी के अंदर हाई हो जाएंगे, उस पे क्या विचार है आपका? देखिए, सोया चंक्स एज अ प्रोटीन सोर्स is not very good in comparison to eggs or whey. Number one. I'll tell you. I'll move on to this. Number two, जो सोया चंक्स के अंदर हम एस्ट्रोजन बोलते हैं वो फाइटो एस्ट्रोजन है। फाइटो एस्ट्रोजन इज प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन, ओके, एंड प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन ऑलवेज वर्क्स इन एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ऑफ आवर बॉडी, और वो इतनी क्वांटिटी में नहीं होते, इतने पोटेंट नहीं होते कि वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ट्रिगर कर सके। इसलिए सिर्फ सोया चंक्स से हम कहें कि इंसान का एस्ट्रोजन बढ़ गया इज समथिंग विच इज वेरी इनवैलिड। अगर आप दिन के 2 किलो सोया चंक्स, 3 किलो सोया चंक्स खा रहे हैं, तब जाके आपका एस्ट्रोजन नेग्लिजिबल अमाउंट में इंक्रीज होगा, ठीक है। बट आई विल से कि सोया चंक्स खाने ही एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, इफ यू कैन हैव एग्स एंड ऑल दैट थिंग। और अगर आप वो सब नहीं खा सकते हैं तो सोया चंक्स के साथ में एडिंग राइस वुड बी गुड, तो उससे आप उसका जो अमीनो प्रोफाइल है वो बैलेंस हो जाती है, और एल्स वो इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, या फिर उसके अंदर जो अमीनो की जो अलग अलग वो है पार्ट्स हैं वो मिसबैलेंस्ड वे में। इसलिए सोया चंक्स आर नॉट अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, नंबर वन। नंबर टू, सोया चंक्स से एस्ट्रोजन बढ़ाने के लिए आपको 2-3 किलो सोया चंक्स खाने पड़ेंगे। तो सोया खाते हैं वैसे? हाँ, बस वो 100 ग्राम 150 ग्राम खा सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। हाँ, सोया डन। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेरॉइड्स। तो ये ऐसा टॉपिक है इसके बारे में मेरे को जीरो नॉलेज है, कभी मैं स्टडी भी नहीं किया स्टेरॉइड्स के बारे में, हमेशा मेरा फोकस जनरल फिटनेस के ऊपर रहता था। सो आप अगर इलैबोरेट कर सके, बेसिक स्टेरॉइड जो जिम पे चलते हैं, प्रोफेशनल स्टेरॉइड जो आपकी गेम के अंदर चलते हैं। ओके, वेल स्टेरॉइड्स आर बेसिकली ह्यूमन मेड हार्मोन्स, ओके, सिंथेटिक हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन इज द बेस ऑफ ऑल द स्टेरॉइड्स व्हिच आर आउट देयर, ओके। टेस्टोस्टेरोन को ही मॉड्यूलेट कर करके अलग अलग प्रकार के स्टेरॉइड्स बनाए जाते हैं। Now, for example, if you have 1000 nanogram per deciliter of testosterone, which is higher level of average person who has testosterone, okay? If I'm injecting external testosterone, तो मेरा वो baseline 1000 से 3000, 5000, 6000 हो जाएगा। So when you are having supra physiological amount of testosterone in your body, तो आपकी बॉडी ऑफ कोर्स सी बात है कि बहुत ज्यादा मसल सिंथेसाइज करेगी। अगर आपके पास में एक नॉर्मल मेल से 6-7 गुना टेस्टोस्टेरोन है तो आप कितना मसल पुट ऑन करेंगे, राइट? So testosterone is the basic steroid which is taken by every person. तो अब उससे फिर साइड इफेक्ट्स आर लाइक आपकी एक्ने होती है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल मेल हार्मोन, मतलब जो हमारे मेल पैटर्न्स हैं उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, लाइक आपके बार्डनेस होगी, ओके, एक्ने बहुत होगा। एंड द सेकंड थिंग इज मैन बूब्स वगैरह, जिसे हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, वो होगा। क्यों? मैंने आपको पहले बताया था टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन बनता है, डीएचटी बनता है, राइट? तो जो हमने एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन लिया वो हमारी बॉडी में एरोमेटाइज होता है,
ब्रेक डाउन होता है और वो एस्ट्रोजन बनता है। तो हाई टेस्टोस्टेरॉन इज मोस्टली सेम एज हैविंग हाई एस्ट्रोजन, ठीक है। तो उससे आपके मैन बूब्स वगैरह होते हैं। सुना, अब आपने पूछा कि बेसिक स्टेरॉइड्स व्हाट पीपल टेक आर, टेस्टोस्टेरोन इज द बेसिक स्टेरॉइड व्हिच मोस्ट पीपल टेक। नाउ सेकंड मिसकंसेप्शन इज पीपल से दैट oral steroids are better than injectable because you're not pinning something in your body. But when you're taking something which is edible, वो digestion से पास होगा, वो liver यूज करेगा, liver उसको digest करेगा, तो वो liver toxic है, वो आपकी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स के लिए काफी टॉक्सिक होता है, राइट। सो ओरल स्टेरॉइड्स आर फार वर्स देन इंजेक्टेबल। दिस इज द सेकंड पॉइंट व्हिच आई विल से। एंड थर्ड थिंग इज एडवांस्ड स्टेरॉइड्स क्या होते हैं। देखिए, टेस्टोस्टेरोन बेस्ड स्टेरॉइड्स है एक उसका आगे मेटाबोलाइट जो डीएचटी है उसके बेस्ड स्टेरॉइड्स है, लाइक ट्रेनबोलोन और डेकाड्यूराबोलिन। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स व्हिच पीपल टेक। हाई क्वालिटी, हाई एडवांस्ड लेवल स्टेरॉइड्स, ट्रेनबोलोन इज वेरी एडवांस स्टेरॉइड व्हिच आई विल से। तो अब मेरी गेम में अगर आप बात करें, मेरी गेम टेस्टेड फेडरेशंस के अंदर आती है। वाडा टेस्ट करता है विच इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन, एंड नाडा भी टेस्ट करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर स्टेरॉइड निकला तो आपको परमानेंट बैन भी मिल सकती है, 5 साल के लिए भी बैन कर सकते हैं आपको गेम से। तो आप ओपनली, जब आपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो आप स्टेरॉइड्स नहीं ले सकते। बट इफ यू आर कंपीटिंग इन लोकल कॉम्पिटिशंस, रीजनल कॉम्पिटिशन, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन विच आर अनटेस्टेड, उसमें बंदे डेकाड्यूराबोलिन बहुत लेते हैं। नाउ आई नो यू वोंट नो अबाउट इट। डेकाड्यूराबोलिन इज समथिंग विच मेक्स योर जॉइंट्स वेरी कुशन्ड। आपके यहाँ का जो कुशन है उसको डबल ट्रिपल कर दिया जाता है उस स्टेरॉइड के कारण। तो आपकी स्ट्रेंथ जो है उसमें आपके घुटने वगैरह दर्द नहीं होते। एंड समथिंग विच अदर पीपल टेक इज बोल्डिनन। बोल्डिनन इज अ स्टेरॉइड जो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल को बहुत बढ़ा देता है। सो व्हाट डज रेड ब्लड सेल डू? ऑक्सीजन कैरी करते हैं। तो जब आपकी बॉडी में आरबीसी ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की सर्कुलेशन भी बेटर होगी, तो आप थकोगे नहीं। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेरॉइड्स व्हिच पीपल टेक। स्टेरॉइड्स इज समथिंग व्हिच आई नेवर एवर रेकमेंड टू समवन, क्योंकि स्टेरॉइड्स आपकी हेल्थ को खत्म कर देते हैं। आपको जीवन भर एक्सटर्नल हार्मोन्स पे रहना पड़ता है। आपकी बॉडी फिर खुद का कोई हार्मोन नहीं बनाती। आपने अगर एक बार जिंदगी में टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर लिया तो जीवन भर मरने तक आप खुद की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बना ही नहीं पाओगे। दिस इज समथिंग विच इज वेरी मेजर इन पीपल। अब सपोज अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई चल स्टेरॉइड ले ले, बॉडी बना ले, और वो आप ब्रेन वॉश हो गए, आपने 1-2 महीना साइकिल चलाई, तो मरते दम तक आपका उतना टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा जितना नेचुरली बनता था। अगर आप नेचुरली 800 नैनोग्राम का टेस्टोस्टेरोन बना रहे थे तो आफ्टर स्टेरॉइड जो 200-300 ही रह जाएगा। सो दिस इज समथिंग। बट देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड टीआरटी, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये अमेरिका वगैरह में बहुत फेमस हो रही है। जो बुजुर्ग लोगों के अंदर, जब मर्द बड़ा होता है उम्र में, तो उसका खुद का टेस्टोस्टेरोन कम होता जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हैं कि वो बेसलाइन लेवल पे रहे। एंड टीआरटी इज रेकमेंडेड। टीआरटी आई से कि अगर आपकी उम्र में आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, आप 40-50 साल के हो गए, आपको बच्चे नहीं करने, तो अब उस उम्र में कौन नहीं करता, राइट। तो वो अपना हार्मोन लेवल को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन लेते हैं। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई से कि हाँ इज वैलिड, बट यूजिंग स्टेरॉइड्स फॉर स्पोर्ट्स इज समथिंग व्हिच इज वेरी बैड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेरॉइड्स। Okay. हैवी टर्म्स For me, यार, मैं स्टडी करनी स्टेरॉइड्स का भी अनफॉर्चुनेटली पार्ट तो है सोसाइटी का। हाँ, उसके है, बाद बिल्कुल है। स्टडी करना जरूरी है। अभी तक नहीं किया, पर डेफिनेटली थोड़ा सा हार्मोन्स में सीखूंगा, उसके स्टेरॉइड्स में डेफिनेटली सीखूंगा। पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आई एम 19 एंड आई स्टडी फॉर बीकॉम, सेकेंड ईयर है अभी। तो आई हैव पेरेंट्स, राइट, मम्मा पापा, और मेरा एक छोटा भाई है। आई हैव अ डॉग and I like to lift. I read a lot of books. I have a mini library in my home. I love to read fiction and autobiography, and I am very much interested in army. okay, I am very interested in Indian Army, and I'll say मेरा end goal of life is not to be in fitness. I want to join Indian Army as a army officer, and the day I join Indian Army as an army officer, I'll leave this fitness line for the amount of time I'm in army. तो मेरा लाइफ का एंड गोल आर्मी में जाना ही है। तो मेरी पर्सनल लाइफ के लिए अभी तो यही है, बाकी तो ठीक है, ठीक है। ओके। सो
दिस इज अ न्यू पॉइंट जो मैंने आर्मी का बता दिया आपको, है ना। मेरे को लगा नहीं था हाथ भी का। नहीं, मैं जाऊंगा फौज में, मेरा फौज में जाना सपना ही है, एंड आई एम स्टडिंग फॉर इट। और मेरा ऐसा है कि व्हेन आई विल बी इन फाइनल ईयर, मैं सीडीएस का एग्जाम दूंगा, सेंट्रल कंबाइंड डिफेंस स्टाफ का एग्जाम होता है हमारा, ठीक है। तो मैं उसका एग्जाम देना चाहूंगा। अगर वो पेपर निकल जाता तो आर्मी में एज ऑफिसर लगता। You said you read a lot of books. यस आई डू। मैंने पिछले साल बुक्स रीड करनी शुरू की थी। एंड यू सेड यू रीड ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफी। सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कौन सा लगता है? मेरे को ऑटोबायोग्राफीज में, वेल आई एम नॉट अ लॉट ऑफ like not a lot into autobiographies, but there was a person named Sam Manekshaw, if you know about him. Yeah, you know that Sam Manekshaw was the person जिसने इंडिया को पाकिस्तान से कितनी बार जितवाया। He was the first field marshal जिसको ऑफिशियली एक फील्ड मार्शल बनाया गया, like जो वैलिड जिसका रीजन था। KM करियप्पा भी थे, बट Sam Manekshaw was the epitome of a field marshal which we can say, right? उनके हाथ में बेटन होता था रिपब्लिक वाला, और भाई लाइक ही इज द पर्सन जो मुझे बहुत ज्यादा जेन्युइनली मोटिवेट करते हैं। तो मेरे को सैम मानेकशॉ की लाइफ स्टोरीज बहुत पसंद है। एंड सैम मानेकशॉ सेड वन थिंग, दैट इफ अ पर्सन इज सेइंग दैट ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ही इज ईदर लाइंग और ही इज अ गुरखा। Yeah, so if I'll ever join the Indian Army, I'll for sure go into Gurkha regiment. So I want to train along those people and see how they live and do all that stuff. Na? यार मेरा वैसे आज सिनेरियो प्लान नहीं है, बट वन थिंग आई वांट टू लर्न इज कुकरी। Yes, yes. कैसे चलाते हैं? आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट। Kukri, they people are not very good in height, but still बोला जाता है वो खुकरी से ऐसे गर्दनें काटते थे जैसे मतलब पठान 6-6 फुट के पठानों को मारते। हाँ यार 6-6 फुट का। और अभी रिसेंट तो नहीं, कुछ साल पहले केस था, एक सोल्जर छुट्टी पे ट्रेन से जा रहा है वापस, एंड ट्रेन में डकैत पड़ती है, एंड वो पहले शान बैठा हुआ था गुरखा रेजिमेंट का बंदा, वो लड़कियों पे हाथ डालने लगे, उसने खुकरी निकाली, अकेले आदमी ने, पता नहीं कितने लोग थे, भगा के मारे गए थे उन्हें। काफी वो भी काफी न्यूज़ चली थी। We people are like very good. Yeah, Sam Manekshaw is a personality which I look upon. एंड सैम मानेकशॉ पे एक और था, सैम बहादुर मूवी। हाँ मैं देखी है यार। उसके बाद उस एक डायलॉग यार, लाइक फ्लर्टिंग विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ द टाइम। इससे ही है भाई, मूवी में दिखा रहे उसकी लाइफ जेलस हो रही है। हाँ, और उनकी बायोग्राफीज में लिखा भी हुआ है कि इट वाज हैपनिंग। और उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट देखी मैंने, रिकॉर्डिंग की। आई रिप्लाइड आई माइंड माय ओन स्वीट हार्ट, यू माइंड योर्स। वो उनकी ग्रैंड डॉटर है, किस डॉटर गाती थी, है ना? हाँ, आई किस माय ओन स्वीट हार्ट, यू किस, कुछ ऐसे ही था। हाँ, उन्होंने ये चीज लाइक कब कहा था, जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि तुम इंडिया पे टेक ओवर हो रहा है। हाँ, उन्होंने कहा था तुम इंडिया पे टेक ओवर तो नहीं कर दोगे? हाँ, तो उसने कहा था मैं विलिंग नहीं हूँ बट केपेबल हूँ। दिस इज द थिंग। तो इसके अलावा और क्या पढ़ा है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने फिक्शन पढ़ी है, फिक्शन पढ़ता हूँ मैं। फिक्शन रीजन बीइंग, somebody told me which I also agree upon, कि फिक्शन को पढ़ने से आपका दिमाग खुलता है, कि आप इमेजिन करने लग पड़ते हो चीजें। नॉन फिक्शन इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, हो गया, खत्म हो गई, है ना, वो बात हो गई। नॉन फिक्शन इज वो बात खत्म हो गई। फिक्शन इज समथिंग जो एक इंसान की दिमागी उपज है, तो आप उस पर सोचते रहोगे यार आगे इसमें क्या होगा, इसमें नहीं ऐसे हो सकता था। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू रीड ऑटोबायोग्राफी ऑफ सैम मानेकशॉ, इट वाज हिज लाइफ, यू आर रीडिंग इट लाइक अ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, राइट? बट अगर आप हैरी पॉटर पढ़ते हैं, वो एक फिक्शन है, वो आपका दिमाग बस फिर वो दुनिया भर का आपका दिमाग घूमता है ना। तो फिक्शन आई रीड बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लोर द डेप्थ्स ऑफ हाउ मच अ पर्सन कैन थिंक, राइट? ये इसलिए आई रीड मोर ऑफ फिक्शन। लाइक करंटली आई एम रीडिंग क्राइम एंड पनिशमेंट, यू नो अबाउट फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। इट्स अ क्राइम एंड पनिशमेंट बुक, अच्छी किताब है। तो ये फिक्शन काफी पढ़नी चाहिए इंसान को। लेट्स कंटिन्यू अबाउट फिटनेस, नॉट academic. इंटरेस्टिंग है यार ये टॉपिक। KVM lads can do this thing only. And you know about lactose intolerance? Yes, lactose intolerance. Well, lactose intolerance is like there are two type of protein in a person, A1 and A2. Sorry, in milk. Okay, एक आता है A2 milk आता है, और A1 milk आता है. So the thing is, जो lactose intolerance होती है ना लोगों में, it happens because of A1 type of protein in milk. Okay, so the देसी काउज ऑफ इंडिया, लाइक गिर जो है ना, जैसे गिर काव होती है, या फिर वो जिनकी बड़ी बड़ी हम्प्स होती हैं जिन पे, दे प्रोड्यूस A2 टाइप ऑफ मिल्क। उसके अंदर जो प्रोटीन होता है ना,
वो लैक्टोस इंटॉलरेंट पीपल के अंदर भी डाइजेस्ट हो जाता है। एंड लैक्टोस इंटॉलरेंस इन इट्स नेम इज आल्सो सजेस्टिंग कि वो लैक्टोस से इंटॉलरेंट है। और लैक्टोस इज द स्वीट काइंड ऑफ थिंग इन मिल्क। ओके, जब जब हम दही बनाते हैं तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, लैक्टोज को खत्म कर देता है। इसलिए लैक्टोस इंटॉलरेंट पीपल कांट हैव मिल्क बट दे कैन हैव कर्ड, राइट, क्योंकि लैक्टोज तो खत्म ही हो गया उसके अंदर। सो दिस इज लैक्टोस इंटॉलरेंस। और भाई ये इंडिया के अंदर तो मेरे को लगता है रेयर चीज है, क्योंकि इंडिया के अंदर नॉर्थ इंडिया में रेयर है। हाँ, क्योंकि सारे लगे हुए हैं ये हरियाणवी लोग तो लैक्टोस लवर है, वो तो भाई लैक्टोस दूध उसको तो घी डालो, ले भाई बाहर में गया तेरा लैक्टोस इंटॉलरेंस 2 लीटर दूध। तो भाई नहीं, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मिल्क टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंस आई वाज यंग। मैं तो ऐसे सपने देखता था काश एक समुंदर हो दूध भरा। और मेरी मेरी मम्मा काफी मतलब कहती है कि मतलब मैं जब छोटा था ना, मैं बिल्कुल नखरे नहीं करता था दूध के लिए। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मिल्क। हमने एक गाय रखी थी घर पे। अच्छा। घर पे नहीं, इन द फैक्ट्री, इन द फैक्ट्री हिमाचल वाली फैक्ट्री थी, उसमें गाय रखी थी। अब गाय की वो एक आई थी 3-4 बन की स्पेशली दूध के लिए, क्योंकि तब मेरा चाचू का बेटा पैदा हुआ था, तब लाके हमने गाय ही रख ली थी। ठीक है, दैट वाज साहिवाल आई गेस। ओके, गिर साहिवाल दोनों कुछ आती थी। इंडिया के अंदर आई गेस फूड सेफ्टी को लेकर उतने रेगुलेशंस नहीं है। और एक चीज में खुद से हुई है, मैं गया एक दुकान पे, बेसिकली टोफू लेने गया था मैं। अब मैं टोफू लेने, उसके 2 पैकेज थे, वन वाज 400 ग्राम एंड वन वाज 500 ग्राम्स। आई वाज सैंडो एंड ऑल, जिम के बाद सीधा गया था। ही सेड आपने अपनी डाइट के लिए लेना है, ये 500 ग्राम वाला लेना, 400 ग्राम वाला मत लेना। क्या रीजन है, न्यूट्रिएंट्स दोनों भी जो सेम लिखे हैं। उसने कहा कि उसके अंदर हमें पता नहीं क्या सब्सटेंसेस डाल रहे हैं, दैट इज फॉर बर्गर्स एंड ऑल, जो स्ट्रीट फूड बनता है। ये 500 ग्राम का पैकेज है, ये आपकी डाइट के लिए है। तब मेरा दिमाग ऐसा हुआ, तब तो मैं ले लिया। मैं घर जाके हुआ, पैकेज दोनों का सेम। फैक्ट्री ओनर, जिसका वो आउटलेट ओनर भी था, फैक्ट्री ओनर भी वही था। मैंने उन्हें कॉल किया, मेरे सामने से खुद उठाया, देखो फैक्ट्री का ओनर मैं हूँ, मेरे पे कॉल बज रहा है। मेरे को खुद ये क्लेम कर रहा है कि आप वो वाला मतलब ये वाला लो। उसमें कुछ ना कुछ डाला होगा, वो क्यों बताएगा मेरे को। जब मैंने उससे पूछा, आप मेरे को बताया हम शेयर नहीं कर सकते, हमने क्या क्या डाला है, मैं है आप ये वाला लेना। तो मेरे को गए, तो ये चक्कर है, ये नहीं ले सकता मैं, तो फिर मैंने बंद कर दिया। तो मैं बताता हूँ, एक तो FSSAI की आपको सर्टिफिकेशन लेना इज वेरी इजी। नंबर 1, इफ यू आर केपेबल इनफ एंड हैव मनी इनफ, तो आप काफी लिंक्स से मनी की भी लेनी है गैस। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आप सर्टिफिकेशन बहुत इजीली ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, द थिंग इज एनालॉग पनीर जो होता है, जो फेक पनीर जिसको हम बोलते हैं, इज नॉट बैंड इन इंडिया, इट्स नॉट इलीगल इन इंडिया, बट यू कांट सेल इट सेइंग कि ये दूध से बना हुआ पनीर है बस। ओके, जो 400 ग्राम और 500 ग्राम वाली बात हुई है ना, तो उसने जो कहा टिक्कियों वगैरह वाला है, उसमें एनालॉग पनीर जाता है। उसके अंदर वो बनता ही स्टार्च से है, उसमें सोया सुआ का कुछ नहीं होता। वो प्लांट बेस्ड स्टार्च लेते हैं और उसके अंदर ऐसे केमिकल्स डालते हैं कि वो स्टेबल फॉर्म में हो जाए। तो उसको आप पनीर, मतलब आप उसको वाहियात चीज ही कह सकते हो। अब जो उसने 500 ग्राम वाला आपको बेचा, वो टोफू है। जो टोफू है वो कहाँ से बनता है, वो सोयाबीन के जो सीड्स होते हैं उसके अंदर से ऑयल निकाल लिया, तो जो बचता है बाय प्रोडक्ट, जिसको वेस्ट प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसको उन्होंने कंप्रेस करके आपको दे देना है। तो वो टोफू जो है वो एक बाय प्रोडक्ट ऑफ अ मेन इंग्रेडिएंट विच इज रिफाइंड, जो हम अपना ऑयल होता है ना, जैसे आप फॉर्च्यून वगैरह का ऑयल लेते हैं, वो सोयाबीन ऑयल निकालने के बाद जो बचा उसको टोफू बना के भेज दिया जाता है। इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट मेरे को लगा कि दोनों को फेक चीज, दोनों फेक चीजें हैं। वही तो मैं कि अगर एक फेक है दूसरा भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हाँ वो पूरी तरह एडल्ट्रेटेड ना हो, पर 400 ग्राम वाला पूरी तरह एडल्ट्रेटेड हो। और मुझे ये भी लगता है कि वो बंदे ने शायद अपनी ज्यादा सेल करवाने के लिए आपको भेज दिया कि हाँ यार 400 ग्राम से ज्यादा 500 ग्राम वाला भेज देता हूँ, कुछ भी बोल के। कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो अबाउट इट। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरेशंस, है ना, और अथॉरिटीज देखेंगी ये सब चीज। दैट थिंग वाज लिटिल रिस्की फॉर मी तब, वेरी वेरी रिस्की, एंड यू मस्ट हैव रिपोर्टेड इट। आप यार दिन का ऑलमोस्ट, तब मेरी डाइट में दिन का 200 ग्राम टोफू था। 200 ग्राम टोफू मतलब इंडिया में आप क्या ही ओवर द expect कर टाइम, रहे हो? मैं 2 महीने से ले रहा हूँ, मैं 1 साल लूंगा, क्या हो जाए मेरे को। ना इंडिया में हवा सही, पानी सही, खाना सही, रहना सही, जंगल ये काट रहे हैं, अरावली वगैरह काट रहे हैं, ये सब कुछ खत्म ही हो रहा है इंडिया में। इसलिए इंसान पैसा इकट्ठा करे और जल्द से जल्द आउट ऑफ इंडिया जाए। मैं काफी सपोर्ट में था कि इंडिया के अंदर रहना चाहिए, बट जो रिसेंट में पॉलिटिकली देख रहा हूँ ना, पॉलिटिकली इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आपको फिटनेस इंडस्ट्री में आप एक रैंक होल्ड कर रहे हो, आप एक फॉलोइंग होल्ड कर रहे हो, क्या चीज आप बदलना चाहोगे?
ओके, सो अभी फिलहाल अगर फिटनेस इंडस्ट्री में देखा जाए ना, तो इट इज वेरी ग्लैमरस थिंग कि आप बहुत ही ज्यादा पॉम्प एंड शो कर रहे हैं, राइट? मतलब सिंपलिसिटी खत्म हो चुकी है, नंबर वन। नंबर टू, जस्ट फॉर सेक ऑफ मनी पीपल आर प्रमोटिंग थिंग्स विच आर नॉट जेन्युइनली नेसेसरी फॉर समवन। जैसे कि एक टाइम पे आप इतने पैसे आ जाते हैं आपके पास में कि आप वो सप्लीमेंट्स भी रेकमेंड कर रहे हो जो आपको पता है कि पीछे से सही नहीं बन रहे। एंड आई नो सम ब्रांड्स जिनके अंदर जनरली ये चीजें हैं, वो अपना प्रोडक्ट क्वालिटी इतना खराब रखते हैं, एकदम वाहियात, कि मतलब मैं खुद नहीं खाऊंगा, मैं किसी और को क्यों दूं, पर वो पैसा इतना देते हैं क्रिएटर्स को कि वो उसकी एडवर्टीजमेंट करे। तो जो फिटनेस इंडस्ट्री बेस्ड ऑन कंटेंट क्रिएशन है, वो मनी माइंडेड से होकर के थोड़ी अगर एथिकल हो जाए तो ये बेटर होगा। एंड इफ आई से आउट ऑफ कंटेंट क्रिएशन, जो फिटनेस हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर न्यू पीपल का सपोर्ट बहुत ज्यादा करना चाहिए हमें। जैसे कि अगर कोई न्यू भी मुझे दिख रहा है कि जेन्युइनली एक्सरसाइज सही नहीं लगा रहा है या इंजरी हो सकती है, तो आई आउट ऑफ कंटेक्स्ट कैन गो एंड हेल्प हिम, जस्ट रिस्पेक्टिंग हिज बाउंड्रीज। ये नहीं कि ही इज डूइंग अ स्क्वाट एंड आई गो एंड हग हिम, है ना? सो वी मस्ट हेल्प पीपल ग्रो, एंड टॉक्सिक नहीं बनाना चाहिए कि लाइक यू आर वर्किंग आउट इन अग्रेशन। ओके, यू मस्ट हैव अ पर्सनल स्पेस, लेकिन आपको खुद किसी और की पर्सनल स्पेस में भी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरी पहली चीज है। और दूसरा, एज अ क्रिएटर, नॉट टू बी वेरी मनी माइंडेड and to be humble is something which I want to include in fitness industry. There are many people out there जो बने ही ऑडियंस से कारण है। अगर आप और मैं भी आज की डेट में ग्रो होते हैं तो हम बने ऑडियंस के लिए हैं। अगर वी आर नॉट गिविंग देम रिस्पेक्ट एंड गिविंग देम बैक व्हाट दे गिव टू अस, तो फिर वो तो यूजलेस है, इट्स बीइंग सेल्फिश, राइट? तो फिटनेस इंडस्ट्री इज सम ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक इंडस्ट्री आउट देयर। बट इसमें जो नए लोग हैं, जो इनोसेंस से भरे हैं, जिन्हें इसके डार्कनेस नहीं पता, वो लोग इस इंडस्ट्री को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और एल्स इट्स समथिंग which will go into downside। ये हो सकता है। तो ये मैं चेंज करना चाहूंगा फिटनेस इंडस्ट्री में। ओके, चलो खत्म हाँ। करते हैं अभी। ऑलराइट, काफी देर बैठे हम। हाँ। कितने, 1 बजे से लेके अभी 1 बजे से लेके 1:30 बजे से लेके ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं, 3.5-4 घंटे। हाँ, चलो। नाइस टू मीट यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।